अगर आपको फ्रीलांसिंग में दूसरों की अर्निंग देख के डिमोटिवेशन फील हो रही है, या आप फ्रीलांसिंग को फ्रॉड समझते हैं, या आप समझते हैं कि फ्रीलांसिंग आपके बस की बात नहीं क्योंकि आपकी अर्निंग तो ज़ीरो है जबकि दूसरों की हीरो है, तो फिर ये कहानी आप सुने। मैं फिर फेसबुक के ऊपर गया, स्क्रॉलिंग कर रहा था, अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक अर्निंग स्क्रीनशॉट पर। किसी ने शेयर किया था फाइवर के ज़रिए, किसी और ने जिसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था उसने फाइवर के थ्रू 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमा लिए अल्लाह के फजल से। तो फिर नीचे आप समझते हैं अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स चल रहे थे, कोई हसद फील कर रहा था, कोई डिमोटिवेशन फील कर रहा था, किसी को कुछ किसी को कुछ। अच्छा, जिसने शेयर किया उसने किस नियत से शेयर किया ये वो जाने और अल्लाह जाने, लेकिन जब वो शेयर हुआ तो उस पोस्ट को देखने वालों को जो नीचे से बैठ के देख रहे थे उन्हें मुख्तलिफ चीज़ें रिसीव होना शुरू हो गई। और डेफिनेटली हर किसी को सेम चीज़ रिसीव हो नहीं सकती, हर इंसान की डिफरेंट कंडीशन होती है। लेकिन मैं इस उसको मंजर को देख के उस हवाले से वहाँ पर अपना जवाब कमेंट तो पोस्ट कर गया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि इस पर एक वीडियो बनती है, लेक्चर भी बनता है, कहानी भी बनती है और एक एडवाइस भी बनती है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेक्चर पे सिखाने जा रहा हूँ और अल्लाह के फजल से समझाने जा रहा हूँ। समझें इस बात को ताकि आप डिमोटिवेशन ना फील करें, बल्कि उसी अर्निंग के स्क्रीनशॉटों से जो कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख या करोड़ का दिखाए तो आपकी मोटिवेशन और ज़्यादा डबल ट्रिपल और बल्कि कई गुना बढ़ जाए अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो सुने, आप फर्ज कर लें आपके सामने 1 करोड़ रुपए का स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर किया। अज्यूम करें, जब अज्यूम कर लिया आपने 1 करोड़ है, हालांकि लोग करते हैं, कमा रहे हैं, शेयर करते हैं और फाइवर के जरिए कमाया है, और ये आप हैं और आपके पास है जीरो अर्निंग, आपने नहीं कमाया, अब तक नहीं कमा सके, 2 महीने हो गए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, अब तो आपको लगेगा कि ये आपके बस का नहीं। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि क्या आपने फाइवर के प्लेटफॉर्म के हवाले से सब कुछ सीख लिया, जान लिया पहले काम शुरू करने से पहले? ठीक है, क्या आपने फाइवर के प्लेटफॉर्म पर किस तरह से गिग्स सही तौर पर बनाते हैं सर्विस, किस तरह उन सर्विसेज को रैंक करते हैं, किस तरह उन सर्विसेज के बेस्ट तरीके हैं जिनको यूज किया जाए, क्या बायर साइकोलॉजी क्या होती है, एक बायर का माइंडसेट क्या होता है, वो किस नज़र से सर्विसेज को देख रहा होता है, वो किस नज़र से फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर्स के एनालिसिस कर रहा होता है, क्या आपने इन सब चीज़ों को देखा, कभी सोचा? क्या आपने कभी खुद सेलर बन के देखा कि आप एक सेलर बन जाएं और जो सर्विस आप बेच रहे हैं उसको ना बेचें, बल्कि उसको ना देखें, बल्कि किसी और सर्विस की जिसकी आपको जरूरत है? जैसे कि आपको कोई कोच चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, ठीक है, लेट्स सपोज, या आपको कोई मेंटल हेल्थ का काउंसलर चाहिए, तो देन आप फाइवर पर सर्च करें, खुद सेलर से बायर में कन्वर्ट कर लें, अकाउंट स्विच करें और आप जाके देखें जिस नज़र से आप सर्विसेज को देख रहे होंगे, जिस सर्विसेज पे आपकी अटेंशन जा रही हो, जिन कवर्स पे आपकी अटेंशन जा रही हो, आप उनको ऑब्जर्व करें, आप उनको देखें, क्यों जा रही है, वहां क्यों जा रही है, किसी और पे क्यों नहीं जा रही है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, रीजंस लिखें, रिटर्न में लिखें। अरे मैं इसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, इसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ, आपके सामने कई रीजन आ जाएंगे जिन पे तवज्जो जा रही है। लिखें इसको मैंने क्यों तवज्जो दी, इसको क्या है, इसमें क्या है, इसके कवर में क्या बात है, इसके टाइटल में क्या बात है, वो रीजंस नोट करें, आपके सामने रीजंस की लिस्ट आ जाएगी। इट्स दैट सिंपल। तो आपको पता लगेगा जब आप बायर बन गए, खरीदार के माइंडसेट में आ गए, खरीदने वाले, तो आप डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू हो जाते हैं। यही टेक्निक अगर आपको इस्तेमाल करनी है, आप OLX पे जाएं, अपनी कोई भी चीज सोच लें जो आपको खरीदने का शौक है, चाहे आपके पास पैसा नहीं है पर खरीदना चाहते हैं, आप जिस थिंकिंग और माइंडसेट पे उस वक्त स्विच कर जाते हैं वो बायर माइंडसेट है। तो आप किस नजर से सोच रहे होते हैं जब आप सर्च करते हैं, वहां पर जो लिस्ट आती है वो सेम इसी तरह की है, सिमिलर जैसे फाइवर पे सर्विसेज की लिस्ट है। फर्क ये है कि OLX जैसी साइट पे लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, वो तो कुछ भी है ना। कोई शख्स अपनी सर्विस दे रहा है, भाई मुझसे फला चीज सीख लो, फला चीज की डॉक्टर मेडिकल सर्विस ले लो, हीलिंग सर्विस ले लो, कोचिंग सर्विस ले लो, टीचिंग सर्विस ले लो, या वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, फला फला फला, ठीक है। लेकिन आपका जब माइंडसेट बायर वाला होगा तो आप डिफरेंट एंगल में देख रहे होंगे। लेकिन अब आप स्विच करें खुद को, अगर आपको OLX के ऊपर अकाउंट बना दिया जाए और मैं आपको कहूं कि अब आप अपनी कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बेचें, तो आप डिफरेंट एंगल में सोचना शुरू हो जाएंगे। क्या इसको मैं कैसे बेचूं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं, 10 मसले।
सेम टू सेम फाइवर पे भी जाके ऐसा ही हो जाता है। जब आप स्विच कर जाते हैं सेलर माइंडसेट में, तो आप शुरू कर देते हैं सोचना किसी और तरह, मैं क्या लिखूं, मैं क्या सर्विस बनाऊं, मैं क्या करूं, फला फला, ये मसले होते हैं। अब आए इस तरफ कि क्या आपने फाइवर के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर देखा, ऑब्जर्व करके, कि जिनकी सर्विसेज बिक रही हैं आपकी कैटेगरी में, अगर आप वेब डेवलपमेंट सर्विस देना चाहते हैं, या आप राइटिंग सर्विस देना चाहते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग सर्विस देना चाहते हैं, या आप हीलिंग सर्विस देना चाहते हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई दुआ वगैरह की सर्विस देना चाहते हैं, या आप काउंसलिंग सर्विस देना चाहते हैं, इट डज नॉट मैटर सर्विस आप क्या देना चाहते हैं, लेकिन जो उनके प्लेटफॉर्म पे अलाउ है, ठीक है। वरना तो आपको बैंड भी कर सकते हैं सर्विस को, अकाउंट भी शायद जा सकता है। जैसे मेरी लेजेंडरी फ्रीलांसर की कुछ सर्विसेज बनाई थी लाइलाज मरीजों को ठीक करने के हवाले से, तो वो रिमूव कर दी गई थी, एक्सपेरिमेंट में कर रहा था। तो आप देखें कि क्या आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी में जो दूसरे प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक वेब डेवलपर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फाइवर पर जिसमें उसको एक्टिव ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नोट करें ऐसी सर्विसेज को, आपको मिल जाएगी ऐसे लिस्ट जो मार्केट में इन डिमांड है। और नोट करें ऐसी सर्विसेज को जिनमें ऑर्डर ठंडे पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएंगी वो लिस्ट जो मार्केट में लेस डिमांडेड है, मतलब बहुत कम उनको ऑर्डर कर रहे हैं और रश कहीं और है, बायर्स का रश कहीं और है। वो रश आपको दिखेगा किधर है, बस वो जो रश आपको दिख गया आपको सर्विस के आइडिया हो जाएंगे कि आपने क्या सर्विस लानी है। मार्केट में 10 दुकानें आइसक्रीम की लगी हुई हैं, ऑलरेडी सेल हो रही है, आपको दिख रहा है एक दुकान पे 10 कस्टमर, दूसरे पे 5 कस्टमर, तीसरे पे 2 कस्टमर, तो इसका मतलब यह है कि चांसेस हैं कि आपका माल भी बिकेगा। तो फिर डर किस बात का। आपने सिमिलर सेम सर्विस लानी है अपने फ्लेवर लगाकर, थोड़ा ट्विस्टिंग करके अपना। आप क्या देंगे, सर्विस तो सेम है, आप क्या देंगे, आप क्या यूनिक देंगे, आप क्या बेहतरीन करके देंगे, आप ऐसा क्या देंगे जो दूसरे नहीं दे रहे, या आप क्या ज्यादा वैल्यू कर देंगे जो दूसरे नहीं दे रहे। दूसरा $10 में दे रहा है वो चीज आप $5 में दें, दूसरा अगर 10 में दे रहा है 20 में दे, वैल्यू और बढ़ा दे, फर्ज करें। दूसरा देखेगा यार 20 तो मांग रहा है लेकिन चीजें बहुत दे रहा है, दूसरा वाला नहीं, कंपैरिजन भी करता ना एक बार। तो ये है चीजें, आपकी कैटेगरी में हो रहा है, काम चल रहा है, बिजनेस हो रहा है, दूसरे कमा रहे हैं, तो आपके सामने तो क्लियर चांसेस है कि आपकी भी बिक सकती है, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह ने देना है। लेकिन क्या कोशिश आप सही कर रहे हैं, क्या बीज आपने सही लगा है, क्या हवा पानी मिट्टी हर चीज का ख्याल रखा है उसको उगाने के लिए। उगा तो अल्लाह देगा, लेकिन आपने अपना काम सही किया, या फर्श पे बैठ के खुदाल मार मार के सोच रहे हैं कि खेत उग जाए। बहरहाल इस तरह से आप ये समझ लें कि जब आप फाइवर के प्लेटफॉर्म पर अर्निंग के लिए जा रहे हैं, टक्कर तो अप्रोच तो वहां जा रही है, लेकिन बीच में जो बैरियर है, क्या वो बैरियर अबूर करने वाला काम आप कर चुके हैं? अगर नहीं किया तो उस बैरियर के नीचे ही आप दबे हुए हैं। तो अर्निंग को जब आप देखने की कोशिश, अरे भाई अर्निंग आपको दूर से दिख तो रही है, पहुंचेंगे कैसे, बीच में बैरियर आ रहा है। आपके बैरियर क्या है, खराब सिस्टम आपका अपना। अगर आपने गलत तरीके यूज किए हुए, अगर आप सही तरीके यूज नहीं कर रहे, अगर आप सही अप्रोच यूज नहीं कर रहे, तो आपके उस अर्निंग के $1 के भी दरमियान में ब्लॉक लगा रहेगा, क्योंकि यू कैन नॉट इवन अर्न द $1 ब्लॉक की वजह से। अब फर्ज कर लें कि आप, अच्छा ये कैसे होगा जी, जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल है और वो सिखा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कोर्सेज मौजूद हैं फ्री के, यूट्यूब पे भी कोर्स है, यूट्यूब पे भी है, वो जो सिखा रहे हैं जिन्होंने अर्निंग की है। एक वो होते हैं जो कहीं से पढ़ते हैं और ठोक देते हैं वीडियो पे, मैं ऐसों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो खुद प्रैक्टिकली अर्न कर चुके हैं, उसको कहते हैं तजुर्बा, जो तजुर्बे की बुनियाद पे सिखा रहे हैं, चाहे वो एक्टिव है प्लेटफॉर्म पे या नहीं। अगर उन्होंने अर्निंग कर ली थी और वो उस अर्निंग की बुनियाद पे अपने तजुर्बे की वजह से सिखा रहे हैं, तो जो सिखा रहा है वो उसके पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ही कैन बी अ टीचर और यू कैन बी अ स्टूडेंट, डिपेंड। अब आप ले सीखें किससे, किसी ने 100 कमाए होंगे, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 1 लाख, तो आपको जिससे मर्जी चाहे सीखें, फिर तो आप स्टूडेंट हैं। तो जो लोग प्रैक्टिकली अर्न कर चुके हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, फाइवर और फ्रीलांसर हो, अपवर्क को, आप उनसे सीख सकते हैं। दे आर द रियल फ्रीलांसर जिन्होंने पैसा कमाया है, उनकी प्रूफ है और प्रूफ होना चाहिए। तो उनसे जब आप सीखें और वो सिखा रहे हैं, तो फिर आपने जब सीख लिया, फिर आप इंप्लीमेंट करें उन तरीकों को और देखें कि आप राइट तरीकों से अर्निंग करने की कोशिश करें उनके सिखाए हुए एक्सपर्ट टेक्निक के जरिए। तो आपका ये बैरियर हटना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता, गट। जैसे वो गेमिंग के अंदर नहीं होता, कोई दरवाजा खोलना हो, की नहीं मिल रही, की लाके आप लगाते हैं सही राइट की, या लॉक लगा होता है तो सही से डिकोड मतलब करना होता है, तो फिर वो दरवाजा हट गया, हाँ जी अभी हट गया, इतना हटा है, अब पता लगा जी अभी और करना है तो और हटा, और टेक्निक सही लगाई और हटा, और दरवाजा खुल गया, $1 मिल गया। $1 तक हाथ पहुंचा है, अभी 200 तक नहीं पहुंच रहा, तो 1 तक तो पहुंच गया ना।
आगे भी रास्ता खुलेगा। हो सकता है 1 तक का दरवाजा आसान हो, उसके बाद की नंबर 2 चाहिए आपको, फिर की 3 चाहिए। अब फाइवर पे लेवलिंग भी होती है, तो गेमिंग को आप ले लें, यहाँ पे मैच करा देता हूँ मैं आपको। लेवल 1 से लेवल 2 जाना है, आपको क्या लगता है हलवा होगा? मोर कंपटीशन, मोर चैलेंजेस, मोर एफर्ट्स। आप लेवल 1 वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते लेवल 2 पे आके। व्हेन यू आर लेवल 2 यू हैव टू प्ले मच बेटर, यू हैव टू प्ले मोर एक्टिव, एंड ज्यादा इनाम, ज्यादा पैसा, सब कुछ। तो ये तो चीज हो गई ना। अब आप की अर्निंग और दूसरे की अर्निंग के जो कंपैरिजन बनता है डिमोटिवेशन का, इसको यहां पे मैंने फिट करना है थोड़ा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा स्किल के हवाले से थोड़ी सी कुछ क्विकली एक रूल सिखा दूंगा, ताकि आपको अगर ये भी कंफ्यूजन आप कौन से स्किल्स चूज करें या स्विच करें, उसमें एक चीज का एक क्लैरिफिकेशन हो जाए माइंडसेट पे। जब किसी ने आपको दिखा दिया उसने इतनी अर्निंग की है, आप उससे इतना पूछ लें, किसी भी जगह पे वो शेयर कर रहा है, बहुत से खुद ही बता देते हैं, बहुत से बताते नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, तो वो उसमें उसकी भी मिस्टेक होती है कि वो डिमोटिवेशन जाएगी, क्योंकि वो कुछ बता नहीं रहा, बस स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये देखो, अरे भाई ये तो बता दो किस फील्ड से हुआ है, चलो दूसरे को एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा जी इस फील्ड में इतना इनकम है। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं बताया, आप सवाल कर लें जी ये किस स्किल से उसने कमाया है, या किस फील्ड से बनाया, किस कैटेगरी से, वेब डेवलपमेंट से बनाया है, वीडियो एडिटिंग की सर्विस से बनाया है, राइटिंग की सर्विस से बनाया है, किससे बनाया है, बस ये वो बता दे। अगर वो ये भी नहीं बता रहा, फिर वो शो ऑफ कर रहा है, सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि किसी को ये अगर कोई बता दे कि जी मैंने वीडियो एडिटिंग से कमा लिया, इट्स ओके, वीडियो एडिटिंग में तो बहुत कुछ है, लेकिन एटलीस्ट उससे आइडिया हो जाता है बिगिनर को कि यार वीडियो एडिटिंग में इतनी पोटेंशियल है, क्योंकि एक बंदे ने आउट ऑफ सो मेनी फ्रीलांसर्स ऑन फाइवर, लेट्स सपोज आपके सामने एक ही आया ना, इसने शेयर किया, तो उसने, बाकी बहुत से छुपाते हैं अपनी इनकम, वो नहीं बताते हैं, वो बहुत से इनसिक्योर फील करते हैं, बताते ही नहीं है, प्रोफाइल भी छुपाएंगे, इनकम भी छुपाएंगे, सब छुपाएंगे। एक ने हिम्मत करके आगे, चलो फर्ज करते हैं स्क्रीनशॉट दिखा दिया, उसने सब आपको और आप समेत बहुत से फ्रीलांसर जो फाइवर के हैं बिगिनर्स, उनको फेसबुक ग्रुप में शेयर किया, तो उन्होंने देखा 1 करोड़। अब डिमोटिवेशन नहीं, ये मोटिवेशन है, पॉसिबिलिटी आ गई। पहले आपके पास कंफर्मेशन, वैलिडेशन नहीं थी कि क्या वाकई में उस फील्ड से जिसमें आप घुसना चाह रहे हैं, या घुसेंगे, या भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें अर्निंग पोटेंशियल है, अगर है तो कितना है, कितना है। उस बंदे ने आके आइडिया दे दिया अल्लाह के फजल से, चलो ना उसने बताई, फील्ड भी ना बताई, लेकिन ये बता दिया चले कि फाइवर के थ्रू 1 करोड़ अर्निंग करना तो पॉसिबल है, इतना तो मिल गया ना, प्लेटफॉर्म की भी पॉसिबिलिटी मिल गई, चले स्किल ना सही, बाकी आपको अगर डिटेल मिल जाए तो स्किल पूछ लें, आपको स्किल की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी कि फाइवर के प्लेटफॉर्म से फला स्किल के जरिए 1 करोड़ रुपए कमाना मुमकिन है। क्यों? क्योंकि एक ने कमा लिया। तो जब एक ने कमा लिया, आपको पता लग जाना चाहिए फौरन कि अगर पहाड़ बना हुआ है और ये आवाम खड़ी हुई है और पहाड़ की दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, एक बंदा पहाड़ पे खड़ा हुआ नजर आ गया, हे आई एम हियर, हेलो, गेम खत्म। नीचे वाले डिमोटिवेट होके जाएंगे तो वो बेवकूफ कहलाएंगे। क्यों? उनमें जो अकलमंद होंगे वो देख लेंगे कि ये बंदा यहां तक पहुंचा है अगर, और रास्ता नजर नहीं आ रहा आसानी से, बल्कि ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो अकलमंद इंसान सोचेगा यार पॉसिबिलिटी तो है, नामुमकिन नहीं है एटलीस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बंदा यहां पहुंचा कैसे। अब वो बंदा अगर ना बताना चाहे, या वो कह के ठीक है बताऊंगा लेकिन मैं पैसे लूंगा, मैं लाओ पैसे दो, फीस दो, बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, इतने रुपए लूंगा, उसका हक बनता है, वो किसी का बाउंड नहीं है अपना तरीका बताने का। क्योंकि वो अगर वहां तक पहुंचा होगा, आपको क्या लगता है वो 1 मिनट में पहुंच गया, 1 दिन में पहुंचा है? जर्नी है, पता नहीं कहां से चलता चलता कहां से ढूंढ ढांड के आया कि इतना बड़ा रश खड़ा है, वो उस हाइट में नहीं पहुंच पा रहा, उस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सका, एक ने निकल के कर ली और शेयर भी कर दिया, आगे आवाज लगा दी, लो देखो जी 1 करोड़ कमा लिए, यानी 1 करोड़ का खजाना उसने ढूंढ लिया। आपको लगता है 1 करोड़ का खजाना फ्री फंड में दे दे, फ्री फंड में नीचे कचरे को बता दे सबको, लो जी आओ और कचरा बना दो। ये भी अगर वो करेगा तो ये तो फिर वही बात है कि आप मुंह में बताओ, फिर फ्री की चीज की कदर नहीं होती। साफ बात बता रहा हूँ, मुफ्त की चीज की कदर नहीं होती। मेरी कई वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने मुफ्त में बनाई माजी में, 2-3 साल शायद हो गए, 2-3 साल
पड़ा है मैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक ग्रुप में कितनी फ्री हेल्प मैंने की अल्लाह के फजल से। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लेसन की वजह से आपको समझ में आए, कुछ जताने के लिए नहीं। जितनी फ्री हेल्प की है वीडियोस के जरिए, मजमून के जरिए, इनबॉक्स के जरिए, उसके बाद जो हाल लोगों के जो मेरे तजुर्बात में आया है, दे डोंट वैल्यू द फ्री थिंग्स, दे डोंट इवन बॉदर कि आपने उनको टाइम दिया और आप इतने हाई फ्रीलांसर हैं या टॉप फ्रीलांसर हैं, दे सी यू एज अ फारिग इंसान, इतना फारिग वारिगी का मैं अब टाइम दे रहा है। ये सोच बता रहा हूँ, माइंडसेट यहाँ ये पाकिस्तान वाली साइड से ज्यादा ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस में रही है। तो फ्री चीज वो क्यों दे, फिर तो बनता उसका हक, जब वो इतना देखेगा यार ये लोग कदर करते नहीं है, बस जिसको वाकई में जरूरत है, जो वाकई संजीदा, तो या तो साबित करे कि वो संजीदा है, दिखाए मेरे को पापड़ बेले, एफर्ट दिखाए। अब वो पहाड़ पे चलने की कोशिश भी नहीं कर रहे, लापरवाह, काहिल, सुस्त पड़े हुए, और कहते जी हमें बस शॉर्टकट बताओ कि यहाँ कैसे पहुंचे, सब छोड़ो, हमें तो ये चाहिए जो तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ रुपया है। या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो नीचे ही खड़े होकर कहेंगे तू तो इतना बड़ा है, तुझे अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाया, चल हमें फेंक दे, हमें फेंक फेंक के बांट दे। मतलब उसने किसी का मतलब किसी से वादे लिए हुए थे उसने बांटने के, उसके अपने कोई मकासद हो सकता है, हो उसकी कोई नियत हो जिसकी वजह से उसको अल्लाह ने दिया हो, ये भी तो मुमकिन है। तो वह वो पैसे को उस तरफ यूज करेगा जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको दिया है, आप किसी के लिए तो नहीं दिया होता। तो हमें किसी को भी अगर हम देख लेते हैं तो एक चीज आप समझ लें, उसकी शेयरिंग से आपको पॉसिबिलिटी मिलनी चाहिए। मैं इस पर एक अपना ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, किसी से सीखने की मोटिवेशन की बात करो, अर्निंग से। पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर मैंने बहुत अब से 2018 की बात है, जब सोशल होने के हवाले से मैं कोशिश कर रहा था थोड़ा सा, उसी के बाद ये लेजेंडरी फ्रीलांसर का दौर शुरू हुआ था, जिसकी पूरी स्टोरी अल्लाह के बदल से मेरी एक किताब के अंदर लिखी हुई है कि क्या कुछ फिर हो गया और कहाँ से कहानी और काये पर लड़ गई। पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आने का रुझान था मेरा कि पब्लिक एज अ पब्लिक स्पीकर, उस पब्लिक स्पीकर का ज़्यादा पता नहीं था पब्लिक स्पीकर कोई रोल होता है क्या होता है बस। लेकिन फिर जो शुरू हुआ सीन तो कुछ और हो गया। लेकिन इस 2021 में एक पाकिस्तान के अंदर ही एक हैं साहब, उनका मैं उनकी वीडियो सुन रहा था। उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये शेयर किया कि वो एज अ पब्लिक स्पीकिंग में सेशन वगैरह जो होता है उनका, एक सेशन का नहीं, पब्लिक स्पीकिंग के कहीं पे जब वो जाते हैं कहीं तो उनकी अमाउंट कितनी होती है, तकरीबन 2 लाख रुपए पब्लिक स्पीकिंग सेशन, 2 लाख तकरीबन। मुझे इससे क्या मिला, आपको लगता है कि मुझे कोई जेलसी फील हो? मैंने जब सुना तो उसमें एक एक्सपीरियंस था कि यार इतनी अर्निंग पॉसिबल है पाकिस्तान में एज ए स्पीकिंग सेशन, एज अ गेस्ट स्पीकिंग। अगर आप जा रहे हैं, आपको कोई बुला भी रहा है, फर्ज करते हैं कि जी आना है और पैसे की डिमांड हो, तो आप 2 लाख रुपए अगर कोई ले रहा है, उसकी वैल्यू वर्थ उसके हिसाब से है ना, लेकिन 2 लाख की पॉसिबिलिटी है। पता लग गया, एक फिगर आ गया कि भाई सेशन के 2 लाख रुपए लेना मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर, वरना हो सकता है उससे ना जानते हुए मेरी भी सोच में था यार सेशन के 10-20 हज़ार रुपए ले लिए, 50 ले लिए, 25-30 ले लिए, 2 लाख दे रहे हैं, पॉसिबल है, गेम खत्म। बस इसका मतलब अगर आपकी वैल्यू बहुत है, आप 2 लाख भी डिमांड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मोटिवेशन का काम कर गई वो चीज, ग्रिप में आ गया और कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो गया उस बेस पर। यही लेसन मैं आपको यहाँ पे फिट करवा रहा हूँ अल्लाह के फजल से कि जब आपको अर्निंग पॉसिबिलिटी किसी दूसरे ने दिखाई, पहाड़ में जगमगाई, तो आपके अंदर दिल में उम्मीद गुनगुनाई, तो उसको आपने बंद नहीं होने देना। रोशनी की शमा उसने जलाई और आपको वो राह दिखाई कि जो तुम कोशिश कर रहे हो, जहां पर लगे हुए हैं, वहां ये पॉसिबिलिटी भी 1 करोड़ तक के आने की। इसलिए इसका मतलब ये है देयर इज अ वे टू रीच टू 1 करोड़। अब आपको जब कंफर्मेशन हो गई कि पॉसिबल है, अब आपका अगला काम क्या होना चाहिए? कंफर्मेशन होने के बाद आपको ये ढूंढना चाहिए कि हाउ टू रीच टू 1 करोड़ थ्रू फाइवर, या व्हाट स्किल्स डू यू नीड, व्हाट स्किल डू यू नीड टू अर्न 1 करोड़ थ्रू फाइवर। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ पे वही बात आ जाएगी। मैंने कहा कि अगर आपको वो अपने ये सिर्फ शेयर कर दे किस निश में उसने कमाया, स्किल क्या थी, आपको एक आइडिया हो जाएगा। फिर आप एटलीस्ट मेहनत फिर खुद करें, स्किल सीखें, दिन रात लगा दें, अपने आप को बेस्ट बना दें, उस स्किल में बेस्ट बना दें और इतनी प्रैक्टिस करें कि वाकई में आपके काम और महारत को देख के अगला के ही इज द बेस्ट, ही इज द वन जिससे सर्विस लेनी है मुझे और किसी से लेनी नहीं है, इससे ही लूंगा, चाहे 1 लाख
रुपए देने पड़े चाहे 10 लाख रुपए दें, लूंगा इससे। ये है एक्सपर्ट चीता, यही बंदा चाहिए काम कराने के लिए। इतने इतने गट्स पैदा करें, इतना स्किल लाएं, तब देखें कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का बड़ा एक मसला है फ्रीलांसर को। अगर आपको कॉन्फिडेंस का मसला हो तो आ जाना मेरे पास, अल्लाह के मदद से कॉन्फिडेंस बूस्ट करा दूंगा इंशाल्लाह। ऐसे ये तकिया कलाने वाला इंशाल्लाह नहीं है, अल्लाह के मदद से कॉन्फिडेंस और करेज इतनी भरूंगा कि आपको खुद ही पता लग जाएगा कॉन्फिडेंस कहाँ तक जाता है, हिम्मत कितनी पैदा होती है। हिम्मत का बड़ा मसला है, कॉन्फिडेंस का बड़ा मसला है फ्रीलांसर्स को। तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ, नंचक्स अभी मैं यहाँ पे रखे नहीं तो नंचक्स चला के आपको दिखा देता। मेरी एक वीडियो कॉन्फिडेंस पे भी बनी हुई रखी है, मेरे मुस्लिम मैन के चैनल पे पड़ी हुई है, देख लेना, पर्सनल डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस पे मैंने उसमें एग्जाम्पल से सिखाया था, उसमें फ्रंट फ्लिप मार के सिखाया था मैंने कॉन्फिडेंस क्या है। अब मैं आपको नंचक्स के एग्जाम्पल से बताता हूँ कि देखिए अगर नंचक्स मैंने कभी भी ना चलाए हो तो मैं इस वीडियो पर भी जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैं नंचक्स चला सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये क्लेम किया कि मैं नंचक्स चला सकता हूँ और ना चला सका पता ही नहीं, तो आपकी नज़र में झूठा साबित हो जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मैं दावा करूँ मैं चला सकता हूँ और चलाना शुरू कर दूँ तो सही, लेकिन क्या मैं उस तरह नंचक्स चला सकूंगा जिस तरह दूसरा एक नंचक्स का एक्सपर्ट चला रहा है, जिसने 1 साल मेहनत की, 1 साल प्रैक्टिस की और 1 साल लगा रहा, क्या रोजाना रेगुलर सिर्फ प्रैक्टिस नंचक्स चलाने की और कुछ नहीं, नंचक्स से मार पिटाई नहीं, बस नंचक्स घुमाना 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 घुमाना। आपको पता है कंटिन्यूसली प्रैक्टिस की वजह से वो जिस तरह से नंचक घुमा रहा होगा, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे कैसे कैसे लोग नंचक सिर्फ घुमाने की एक एक हाथ पे या 2 हाथ पे कैसे घुमा रहे होते हैं। मैं वो नहीं कर सकता, तो क्या मुझे उस पर फील करना चाहिए कि मैं उनसे बहुत पीछे हूं? नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस की, उनका काम है। हाँ नंचक्स का शौक मुझे है, बिल्कुल है, चलाए, हाँ चलाए, प्रैक्टिस की, हाँ प्रैक्टिस की, लेकिन क्या मेरे अंदर कंपैरिजन की वजह से उनके मुकाबले में मैं ये समझता हूं कि मैं बहुत नीचे हूं उनसे, बहुत मेरी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मेरा शौक जितना चाह सीख लिया, खत्म हो गया। हाँ अगर मुझे नंचक्स की फील्ड में खुद को एक्सपर्ट बना के खड़ा करना होता ताकि दूसरों के कंपटीशन पे मेरा नाम सबसे ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या हो जाता कि फिर हसद वाला फैक्टर, कंपटीशन वाला फैक्टर, अपने आप को चमकाने का फैक्टर, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का फैक्टर, अपने ये वो वाह वाह वगैरह, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं आजकल तो वैसे भी जो दिखता है वो बिकता है। तो सेम टू सेम जब आप अपनी स्किल में आएंगे, किसी फील्ड के अंदर आएंगे, वेब डेवलपमेंट हो, राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, मार्केटिंग हो, तो जिस सर्विस, इधर आने वाला हूँ, ठीक है, जिस सर्विस के जरिए आप रिजल्ट देना चाहते हैं वो क्या है, और आप वो जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसको आपके क्या सीखा, क्या आपने पास स्किल क्या आपकी, और आपके रिजल्ट कहाँ है। लोगों के साथ मसला ये होता है, बहुत से जो नए सीखने वाले होते हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है। देखें जब आप कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसमें आप कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। एक राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाला जो कर रहा होता है वो राइटिंग कर रहा होता है, जो राइटिंग वो कर रहा होता है वही उसका पोर्टफोलियो होता है, चाहे प्रोफेशनल किसी के लिए ना बनाया हो, लिखा तो है ना, लिखारी के बाद लिखा हुआ मटेरियल होना चाहिए, वही उसका पोर्टफोलियो है, काम का सैंपल, दैट्स इट। वीडियो एडिटर के पास उसके वीडियो एडिटिंग के सैंपल होने चाहिए, काम का सैंपल, दैट्स इट। काम का सैंपल ही बताएगा उसके काम की क्वालिटी क्या है, उसके काम का रिजल्ट बताएगा उस बंदे के पास हुनर क्या है। क्या समझे? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? आ जाओ स्किल की तरफ। स्किल पे क्या है? कुरान के अंदर चैप्टर 21 वर्स नंबर 80 के अंदर अल्लाह ने एक बात बताई, मैं आपको सुना देता हूं तर्जुमा। और हमने दाऊद को तुम्हारे लिए जर्रा बनाने का फन सिखाया था ताकि वो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें जरर से बचाए, तो क्या तुम शुक्रगुजार हो? अच्छा यहां पर एक पॉइंट है, जर्रा बनाने का फन, दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से बात है। जर्रा बनाने का फन, आप फन को ले लें, स्किल फॉर आर्मर है, आर्मर के लिए एक स्किल थी आर्मर बनाने की। आप फ्रीलांसिंग में आए तो मैं आपसे पूछूं व्हाट विल यू प्रोवाइड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दूसरा आपको पैसा देगा, आप उसको क्या देंगे? वैल्यू, आप क्या वैल्यू देंगे उसको? वो जो रिजल्ट आप कहते हैं, आपकी वैल्यू क्या है? आप जो रिजल्ट दे रहे हैं उस रिजल्ट की उसके नजदीक वैल्यू क्या है? ये भी एक चीज है।
लेट्स सपोज आप वेबसाइट बना के देते हैं, स्किल फॉर वेब डेवलप फॉर वेबसाइट, ओके, वेबसाइट बनाने का फन, ओके। अब आप समझ लें इसको, वेबसाइट बनाने का फन आपके पास है, स्किल फॉर वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाने की स्किल आपने सीख ली, तो वेबसाइट बनाने का फन आपके पास है। क्लियर हो गए यहां पे? तो आपने अदाने काफी हो चुकी हैं, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अल्लाह के फजल से। What will you provide in exchange of money, value, result? अच्छा, यहां क्या है, आप वेबसाइट बना के देंगे, आपके पास वेबसाइट बनाने का फन है, वो देख रहा है दूसरा, मार्केट में ऑलरेडी एक रश लगा हुआ है वेबसाइट बना के देने वालों का। तो आप जब उसको वो देंगे तो इन एक्सचेंज ऑफ मनी कितना मिल सकता है आपको वेबसाइट बना के देने पे? अब आप समझ लें, यहां पे अगर आप कहते हैं उससे कि आप वेबसाइट बना के देंगे और आप चार्ज करेंगे $5,000, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो ये देखेगा बस $5,000 लेगा और फला जो है वो तो $100 में दे रहा है। अरे मेरी मार्केट में पाकिस्तान की बात कर लें तो वो तो 200 रुपए में भी वेबसाइट बना के देने वाले मौजूद है। चलो ये हो गया काम आपका, देंगे आप 200 रुपए में वेबसाइट बना के। आपके पास क्या रास्ता, आप या तो ये सोचने पे मजबूर हो सकते हैं कि यार इतने सारे लोग 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए में भी वेबसाइट बना रहे हैं, इसका मतलब ये फील्ड छोड़ दो, बेकार है। हालांकि दूसरी तरह जब आप देखेंगे तो फाइवर पे जाएं तो आपको दिखेगा कोई $5 में भी वेबसाइट से रिलेटेड काम में सर्विस बेच रहा है, कोई 100 में भी बेच रहा है, कोई 500 में भी बेच रहा है। आप अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे चले जाए जो एक्टिव प्लेटफॉर्म है, freelancer.com, upwork.com जैसे, तो वहां वेबसाइट बना के देने वाले जो है वो $1,000, $2,000 तक भी चार्ज कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा भी चार्ज कर रहे होते हैं। मैंने जो है कई वेबसाइट्स के जो कस्टम वेब एप्लीकेशन वगैरह के प्रोजेक्ट जो है वो हज़ारों डॉलर के अंदर अल्लाह के फजल से सेल किए हैं बना के। तो आप जो चीज़ दे रहे हैं क्या वो बहुत कॉमन है मार्केट में, हर कोई दे सकता है? फिर तो वो बहुत सस्ते में भी हो जाएगी। और आप अगर कोई चीज़ बना के दे रहे हैं और वो आपके पास कोई यूनिकनेस है ऐसी जो हर कोई नहीं दे सकता और हर कोई उस तक पहुंच भी नहीं सकता, या बहुत मुश्किल है वहां तक कि उसको भी फिर सीखना पड़ेगा वहां तक उस पहाड़ पे आने के लिए, और आप ही के पास हो या बहुत कम लोगों के पास हो, तो डेफिनेटली उस रेयर हो जाएगी। जब रेयर स्किल हो जाती है तो उस रेयर स्किल के जरिए जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो भी रेयर किस्म का होता है और वो हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए जब आपके पास वो यूनिक स्किल होगी तो आप बताएंगे दूसरे को कि आप ये चीज़ करते हैं और आपके पास ये यूनिकनेस है और उसके ये फायदे हैं और ये नुकसानात हैं दूसरों चीज़ों के, अगर वो कोई और उन चीज़ों को इस्तेमाल करे, देन यू मेक योरसेल्फ थोड़ा सा यूनिक सा। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में तो लोग, कोई वर्डप्रेस यूज़ करता है, कोई विक्स यूज़ कर रहा है, कोई कस्टम एप्लीकेशन बनाता है, कोई कस्टम वेबसाइट बनाता है। तो आप जिस चीज़ को, जब आप किस बिलीफ पे हैं, आप क्यों वो करते हैं और क्यों उस तरीके से करते हैं और क्यों दूसरे तरीकों को यूज़ नहीं करते, जब आप ये बताते हैं और बेनिफिट बताएंगे तो कस्टमर जो बायर माइंडसेट वाला होगा उसको पता लगेगा अच्छा आपसे क्यों काम करवाया जाए और आपसे काम कराने के फायदे क्या हैं और दूसरों से काम कराने के नुकसान क्या है। और अब उसे पता लगेगा थोड़ा बहुत कि आप क्यों अपनी सर्विस के $2,000 चार्ज कर रहे हैं एक वेबसाइट बना के देने के, और आप क्यों 200 रुपए वाले फ्रीलांस 200 रुपए वाले वेब डेवलपर नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपसे सवाल है, चाहे वेब डेवलपमेंट, चाहे वीडियो एडिटिंग, चाहे राइटिंग से आर्टिकल आप देंगे, राइटिंग फॉर्म है, कुछ भी आर्टिकल का है उसको, कुछ भी और फॉर्म का है। वीडियो एडिटिंग में आप वीडियो बना के देंगे ना, सो स्किल फॉर वीडियो, राइटिंग फॉर आर्टिकल, क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर वेबसाइट। तो आप लेकिन देंगे क्या, वो जो देंगे आप वो मैटर करता है, आपकी पीछे सारे एफर्ट मैटर नहीं करते। खुसूसी तौर पे क्या समझे, आपने वेबसाइट बना के देने में कितनी CSS की कोडिंग की, कितनी HTML इस्तेमाल की, कितना PHP को यूज किया, कौन से फंक्शन लिखे, कौन से टूल यूज किया, कौन सी लाइब्रेरी में घुसे, कितनी रिसर्च की थी, क्लाइंट को इससे कोई खास गर्ज ज्यादा नहीं होती। उसको तो ये देखना चाहिए जो जब उसकी चमकीली सी कार तैयार होकर आप उसके सामने आएगी वेबसाइट, मतलब वो कैसी बनी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही चीज है, वो कैसी है, वो चमक दमक रखती है या नहीं, वो उसके मकाम को, उसके मकसद को पूरा करती है या नहीं, चाहे पीछे 3rd क्लास कोड लिखा हो, क्लाइंट को इससे ज्यादा गर्ज नहीं होता। हाँ, अगर क्लाइंट टेक्निकल क्लाइंट होगा
या किसी बहुत बड़े आइडिया और प्रोजेक्ट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट लेके जाना चाहता होगा तो अलग बात है। लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे प्रोफेशनल क्लाइंट जो अमेरिका के होते हैं खुसूसी तौर पे, वो लोग प्रोफेशनल्स के साथ काम कराते हैं और हाई लेवल के प्रोग्रामर्स को हायर करते हैं। वो फिर पाकिस्तान या लो इस तरह की उस पर नहीं जाते कि जी वो अपने एक इंपॉर्टेंट हाई लेवल प्रोजेक्ट को किसी लो लेवल प्रोग्रामर उससे करवाए, नहीं, वो हजारों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, काम भी फिर उसी कैलिबर का कराते हैं। और जो एशियन साइड पे आते हैं, पाकिस्तान साइड, उनको पता है कि वो वेबसाइट है या कोई ऐप बनवानी है, तो वो तो डेफिनेटली अगर उसके पास वो $5,000 का कमा रहा है, एक कोई भी गोरा, एक मिसाल देता हूँ, जॉब से वो कमाता है, वो $500,000 देकर इन्वेस्ट करेगा, अपनी एक ऐप बनवा लेगा, कोई आइडिया बनवा लेगा, उसको फिर वो अपने आइडिया पे काम करेगा, देखेगा कि उसे भी तो अर्निंग करनी होती है, या आइडिया पे काम करना है। ये वेब के अंदर मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद अपना जो तजुर्बा है फ्रीलांसिंग में, जो मेरी कोर स्किल रही वो प्रोग्रामिंग ही रही अल्लाह के फजल से। तो वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, कस्टम वेब एप्लीकेशंस, कस्टम बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो मुझे आइडिया है कि कितने तक में सेल हो जाती है, कस्टम की कितनी वैल्यू होती है, कितना चार्ज किया जा सकता है, कितनी आसानी से काम हो जाता है। आप अगर एक्सपर्ट हो जाए तो आप एक एक दिन के अंदर कितना कमा सकते हैं अल्लाह के फजल से। तो ये सब चीज़ें एक आइडिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको एक कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ वेब को मैं लेके बात कर रहा हूँ। तो आप जब कोई चीज़ दे रहे होते हैं आउटपुट में, उसको उस रिजल्ट से कर दें, और उसकी एक प्रॉब्लम होती है जो वो सॉल्व करवाना चाहता है, या उसके पास एक आइडिया होता है जिसको वो रियलिटी में लाना चाहता है। जैसे वेबसाइट भी हो तो उसकी कोई वजह होती है। कोई एक अच्छा फ्रीलांसर अपने क्लाइंट के साथ बैठ के डायरेक्ट ये नहीं कहता इतने पैसे दो ये ले लो, नहीं, वो पहले उससे बात करता है, डिस्कस करता है, सवालात करता है, जानने की कोशिश करता है एग्जैक्टली ये चाहता है क्या है। ये तो ठीक है, इसने बता दिया रिटर्न में ये सब चीज़ें चाहिए, पर क्यों और आगे क्या है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कंपटीटर तो नहीं है, क्यों, जैसे वो भी तो कुछ करना चाहता है ना, उसमें उसकी हेल्प करता है, समराइज करता है, फिर बताता है जी ठीक है ये सोल्यूशन होगा, इतने देर में होगा, इतने दिनों में कर दूंगा, इतने पैसे लूंगा, आप करते हैं तो ठीक है चलता है, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह हो जाता है उसका काम। अगर बेस्ट तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है और प्रपोजल अच्छा लिख रहा है तो मोस्ट चांसेस, प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 80-90% चांस होता है कि वो प्रोजेक्ट उसको मिल जाएगा, क्योंकि जिसने काम कराना होता है वो भी तो बेस्ट कोई ही ढूंढ रहा होता है। तो जब आप अपनी कम्युनिकेशन से खुद को बेस्ट साबित करते हैं, मैं फाइवर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तो वो सर्विस पड़ता है आगे एक लिखी हुई एक्टिव प्लेटफॉर्म पे, जब किसी कोई बेस्ट साबित कर दे खुद को कम्युनिकेशन से, प्रपोजल से, मोस्ट चांसेस है वो ले जाता है प्रोजेक्ट, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, खुद अपना कोई अपनी मर्जी से क्लाइंट भी नहीं छीन सकता, चाहे बेस्ट प्रपोजल भी लिख दे, डिपेंड करता है उसको अल्लाह ने देना या नहीं देना, ये नुकता याद रखना, बाकी खैर है, लेकिन अपने बेस्ट एफर्ट आपने करना है। क्लियर यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ वैल्यू का? अब क्लाइंट के नज़दीक उसकी वैल्यू कितनी है ये समझ लें आप, जो मैंने वेबसाइट से बता दिया कि अगर क्लाइंट के नज़दीक बहुत सारे लोग 200 में दे रहे हैं तो आप कितनी भी दे रहे हैं, हो सकता है वो अगर चीप क्लाइंट है वो आपके 5,000 में तो वैसे भी नहीं आएगा, वो जाएगा 200 वाले के पास ही, तो आपको उसके लिए रोने की जरूरत नहीं, फ्रस्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, रिजेक्शन फील करने की जरूरत नहीं, हाय मैं रिजेक्ट हो गया, नहीं, जाने दें आप उसको, वो आपके लायक नहीं था, आपके कैलिबर के, आपके कैलिबर के लायक वो होंगे जिन्हें वो वैल्यू चाहिए जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको उतने पैसे देगा जितना आप डिमांड कर रहे हैं। सो यू हैव टू कीप योर ओन वैल्यू एंड यू हैव टू चार्ज व्हाट यू डिजर्व एंड यू हैव टू वर्क विद दोज हु वैल्यू योर वर्क, हु वैल्यू योर क्वालिटी। इट्स दैट सिंपल। आपको तो परवाह ही नहीं होनी चाहिए कि नीचे की लो लेवल मार्केट में कौन कितने में खेल रहा है, वो आपकी मार्केट ही नहीं है। लुंडा बाजार के अंदर अगर कपड़ा 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में कोई शर्ट बिक रही है, आपको अगर आप ब्रांड से खरीदने जा रहे हैं तो उस ब्रांड वाले को थोड़ी को परवाह फला मार्केट में कितने में बिक रहा है, या आप अपनी ब्रांड लाना चाहते हैं, आपको क्या परवाह कि फलाने इलाके में 25 में बेच रहा कोई, आप 25,000 में बेचें, आपकी ब्रांड है भाई, आपने 25,000 ही लगाए, लेना लो, नहीं तो जाओ जाओ, बहुत बड़े मार्केट में, आपको कुछ जरूरत ही नहीं जस्टिफिकेशन देने की भी किसी को, ये रेट है, ब्रांड है, बाय रेट लगे हुए ना, लेना लो, नहीं तो निकलो अपनी साइड पर, अपना एटीट्यूड रखें, अपना कॉन्फिडेंस रखें आप। तो दूसरा ये कि अब एक तो वो चीज़ है जो बायर अपने माइंडसेट से देख रहा है सर्विस की उसकी वैल्यू को, और दूसरों से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि वेबसाइट बना के देनी है, दूसरा भी वेबसाइट बना के दे रहा है, सेम चीज़, लफ्ज़ है वेबसाइट लेना है, तो फिर तो कंपैरिजन में कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट के साथ कुछ और दिखा दें वैल्यू, मिसाल के तौर पे कि जी आप जो वेबसाइट बना के देते हैं उसके $5,000 प्राइस, पैकेज प्राइस इसलिए है कि इस $5,000 वेबसाइट के पैकेज में ये चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर जो वेबसाइट आप बना के देते हैं इसमें ये फुली ऑप्टिमाइज होती है सर्च इंजन के लिए, रैंकिंग के लिए, फर्स्ट पेज पे आने के लिए, इसमें
इस वेबसाइट पे जब विजिटर आते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो वेबसाइट बनाने वाले से कांटेक्ट करें, लीड्स मिलती हैं उसे, इन लीड्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आप जो वेबसाइट बना के देते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड में होती है, एक ग्रेड पे जाती है रैंक, इसमें स्पीड टेस्टिंग के अंदर भी वो बहुत तेज लोड होती है और कस्टमर के चांस बहुत कम है कि वो सिलो वेबसाइट की वेट की वजह से क्लोज ना कर दे। इस तरह से आप जब 3 4 5 6 चीजें लगाएंगे और आप बनाएंगे कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट जो आप दे रहे हैं उसकी रेट $5000 है और उसमें ये शामिल है। और एवरेज ड्यूरेशन जो आप डिलीवर करते हैं उसकी है कि जी आप 1 हफ्ते में ये काम करके देते हैं या 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते, जो भी ड्यूरेशन, या 2 दिन में इमरजेंसी वेबसाइट पैकेज इतना है। लेकिन सपोर्ट ये क्योंकि अब सर्च इंजन वगैरह तो ये तो 2 दिन में नहीं होता ना कि वो रैंक हो गई तब, तो डिपेंड के जी इस पैकेज में ये शामिल है 2 दिन में वेबसाइट बन जाएगी, 3 दिन में इतना हो जाएगा 6, या कोई सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन में भी आ सकता है कि जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट जो है इसका ड्यूरेशन एवरेज 6 महीने में आ जाएगी, रहेंगी इतने में हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा। अब उसको देखेगा ये $200 वाला वेबसाइट बना के दे रहा है, 5000 वाला जो डॉलर वाला पैकेज दे रहा है। आगे वैल्यू आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे ये पता है, छोड़ें अभी, चलें क्लाइंट को छोड़ें। मैंने जो एक्सप्लेन किया इससे आपके माइंडसेट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आया कि $200 वाला जो वेबसाइट बना के दे रहा है वो टेम्पलेट उठा लेगा, कॉपी कर लेगा, चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर चला बना दी। क्या वो ये कहेगा, दावा करेगा कि वो जो वेबसाइट बना के दे रहा है वो पूरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होगी, रैंकिंग पे आ जाएगी और वो जी ये होगा और वो फास्ट स्पीड करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो सब क्लेम हो जाएंगे। और उसके पास अगर ये स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, महारत नहीं है तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम करेगा तो उसे देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा और $200 में देगा वो खुद अपने आप को प्रेशर में डाल के दबा देगा, क्योंकि ये सारे काम $200 वाले वैसे भी नहीं है और उसके $200 में लग जाएंगे अच्छे खासे लहसन। तो आपने अब समझ लेना है वैल्यू कैसे क्रिएट कर देता है। अगर वेबसाइट ही बना रहे हैं सेम चीज है, वैल्यू बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, खेल चेंज। आपके पास क्या है, टीम है या चंद दोस्त यार हैं, फ्रीलांसिंग के स्किल्स रखते हैं, कंबाइन भी कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं, $5000 में बेची और जो 2-3 मिलके काम कर रहे हैं, किसी ने सर्च इंजन का पूरा शोबा संभाल दिया, किसी ने वेबसाइट की स्पीड का शोबा संभाल लिया, किसी ने वेबसाइट बनाने का शोबा संभाल लिया, चलो भाई 5000 का पैकेज सेल करना शुरू कर दिया। ये एक और भी शामिल कर लिया, भाई ये पैकेज सेल करवाना है, मार्केटर भी रख लिया, चलो ये सेल कराओ, ऑर्डर लाओ, वो लेकर आता जाए, वो डिलीवर करते हैं। कई तरीके हैं, ये छोटी सी स्मॉल कंपनी टाइप बन सकता है, टीम बन सकती है, कंपनी ना भी हो रजिस्टर, चलो भाई छोटी टीम मिलके काम कर रही है घर से, या फ्रेंड्स मिलके काम कर रहे हैं। पैकेज में भी अगर किसी एक के पास ही 3-4 स्किल है तो वो अपना ही पैकेज बना सकता है पूरा, ये है ये मैं देता हूँ, इतने चार्ज करता हूँ, करा लो। अब आ जाए सर्विस पे, इसको समझे। मैं यहाँ पे आता हूँ ना कि सॉरी पहले ये बता दूं कि आप जैसे आर्मर वाली मिसाल है कि अगर दाऊद अलैहिस्सलाम आर्मर बनाते हैं थे, जो उनको अल्लाह ने इसके एक हुनर सिखाया, तो अब अगर वो आर्मर को सेल करना शुरू कर दें तो आर्मर बनाने का फन उनके पास, सेल अगर वो करें तो पैसा कमा सकते हैं, राइट? ऐसा ही ना। तो अगर आपके पास कोई हुनर है, लेट्स सपोज कि आपके पास वेबसाइट बनाने का हुनर है, तो आप उस वेबसाइट को बनाकर पैसे ही कमा सकते हैं ना। यहां पे आपने ये चीज रखनी है याद कि आप आर्मर को वापस कनेक्ट करके बताता हूं कि आपने आर्मर बनाई, अगर आपने आर्मर का स्किल सीख लिया तो आप अपनी आर्मर बेचेंगे। आपकी एक शॉप पर आर्मर सजी हुई होंगी, ये वाली आर्मर लोहे की, ये वाली आर्मर ऐसी है, ये वाली आर्मर पतले की, ये वाली आर्मर मोटे की, डिफरेंट आर्मर्स लगी हुई हैं। प्राइस लगे, जैसे कपड़ों की दुकान में मुख्तलिफ ड्रेसेस लगे होते हैं और जी मुख्तलिफ प्राइस टैग, ये 10,000 वाला सूट है, ये 3,000 वाला सूट है, ये 50,000 वाला सूट है, ये 1,00,000 वाला सूट है, तो कुछ तो होगा ना डिफरेंस। तो आर्मर लगी हुई है, आप देंगे आर्मर और आप लेंगे पैसा। आपकी शॉप, आपका माल, ले आर्मर सेल हो रही है, खरीद लो, पैसा दे दो। अगले को भी पता होगा, आने वाले को, उसे पैसे देने हैं, क्योंकि चीज़ें तो लगी हैं, प्राइस टैग के साथ लगी है, इट्स अ सेलिंग। अब वो प्रोडक्ट है या सर्विस है, इट डज नॉट मैटर, टैग लगा हुआ है। लेकिन आप चूंकि फ्रीलांसिंग करने आए तो आपकी सर्विसेज ही आपकी एक्चुअल में प्रोडक्ट ही है, एक तरह से कि आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो आपकी सर्विस में प्राइस टैग होना चाहिए। आपने देना आर्मर, लेना है पैसा, मतलब आपने देनी है जो भी आप बना के दे रहे हैं वो चीज, और आपने लेना है पैसा, और इसमें रखना है कॉन्फिडेंस
शर्म नहीं करनी। चाहे आपके रिश्तेदार आपसे वेबसाइट बनवाना चाहें, आपका दोस्त यार आपसे कहना चाहे, आपके मामी चाचा ताया अब्बा पड़ोसी और पता नहीं कौन कौन, और इसमें बहुत सारे क्रिएटिव लोग पैसा मांगने में शर्म महसूस करते हैं कि हमसे वो यार फ्री में काम करा लेते हैं, हम या फ्रीलांसर बने हुए हैं, और वो कहते हैं फ्रीलांसिंग तो हवाई रोजी होती है, और काम भी कराने के लिए आ जाते हैं, मुझे ये सिखा दो, मुझे फला कर दो। तो आप समझ लें, आप फ्रीलांसर जब लगा दिया ना खुद को टैग यू आर अ फ्रीलांसर, तो आप काम करके देते हैं, उसी के पैसे लेते हैं, आपका यही पेशा है। ठीक है, आप उससे ये भी कह सकते हैं किसी से, यार देखो मैं फ्रीलांसर हूं, मैं ये काम दूसरों के लिए $1000 में करता हूं, चले आपके लिए मैं, आप चूंकि रिश्तेदार हैं, मैं $200 में कर दूंगा। आप कंपैरिजन में फंसा दें अगले को, कंपैरिजन में डाल दें, डायरेक्ट ना बोले, कंपैरिजन करा दें, ऐसे भी हो सकता है। तो जी दूसरी चीज कि वो जो भी आता है कि यार आप तो इतना सीखे हुए हैं, यार मुझे भी सिखा दो, तब उसको बोल सकते हो आप टीचिंग नहीं करते। ये समझ लें, नो, आप अपनी स्किल सिखाने के लिए नहीं बैठे, आप टीचिंग नहीं कर रहे, आप कोचिंग नहीं कर रहे, आप अपना सीक्रेट नहीं देना चाहते। आप वो कुछ भी कहता रहे, कुछ भी सोचता रहे, अगर आप नहीं सिखाना चाहते ना सिखाएं, आप नहीं देना चाहते ना दें, आप नहीं टीचिंग करना चाहते ना करें, आप पे फर्ज नहीं है, आप पे फर्ज नहीं है। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, जहां सीख ले जिसने सीखना है, फ्री कोर्सेज पढ़े यूडीमी पे, जहाँ सीख ले जिसने सीखना है, फ्री यूट्यूब वीडियोस पढ़े हैं, जाके सीख ले जिसने सीखना है। आपको क्यों बर्डन डालें, और आप बर्डन लेंगे क्यों किसी से, अगर आपने स्किल सीख ली। तो ये भी दिमाग में इसलिए मैं आपके डाल रहा हूं, होता है फ्रीलांसर्स के साथ, वो बेचारे मेहनत करते हैं अपनी अर्निंग के लिए, कमाने के लिए, पहले ही प्रेशर में, बहुत से स्टूडेंट्स वगैरह के साथ तो खुसूसी तौर पे हो जाता है, या जो अर्निंग के लिए स्टार्टिंग में आते हैं कि जो वालदेन फ्रीलांसिंग से मना कर रहे हैं, रिश्ता होने वाला है, वो उन्हें फ्रीलांसिंग समझ में नहीं आती, वो कहते हैं फ्रीलांसिंग छोड़ दो, नौकरी कर लो। तो ये कई क्लैशेस आते हैं, मैं इसलिए ये क्लैरिटी ये भी क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप एक फ्रीलांसर बनते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है आप अपनी सर्विस से रिजल्ट देने आए, आप पे किसी को सिखाना फर्ज नहीं है, आप अपना राज किसी को देने के पाबंद नहीं है, आप अपनी स्किल सिखा किसी को देने के पाबंद नहीं है, आप काम करके रिजल्ट देने के पाबंद है। आप क्या करते हैं, कौन से टूल यूज करते हैं, दैट्स योर बिजनेस सीक्रेट। आपका प्रोसेस क्या है, दैट्स योर बिजनेस सीक्रेट। आप क्या करते हैं कि ऐसा रिजल्ट लेके आ जाते हैं, दैट्स योर बिजनेस सीक्रेट। यू डोंट हैव टू गिव इट टू एनीवन। हाँ, अगर आपको फ्रीलांसिंग के साथ साथ में दूसरे शौक भी हैं, आपको टीचिंग का भी शौक है, आपको कोचिंग का भी शौक है, आपको अपने टीचिंग और कोचिंग में ही अपना सीक्रेट आप स्टूडेंट्स को देंगे, तो अगर आप अपनी ये नहीं होगा फ्री फंड खुली आवाम के सामने खड़े हो जाए, लो जी ये सब कुछ मैं करता हूं, और लूट के खत्म कर दिया, अपना बेस्ट सब कुछ ही खोल के दे दिया, चले ये कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आपकी वैल्यू तो, अब मुझे नहीं पता फिर आपकी वैल्यू क्या रहेगी, क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन एक ये चीज़ और एक होता है कि जी ये चीज़ें हैं, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ये स्किल्स हैं, मैं सिखाता भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, ऑनलाइन कोर्स भी हैं, जिसको ज़रूरत है जाके खरीद ले, और कोचिंग भी देता हूँ, जिसको ज़रूरत है मुझसे 1-to-1 कोचिंग ले सकता है, ये फीस होती है, दैट्स इट। किसको सीखना है, आओ किसको सीखना है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, सीखना है ओके, मेरी इतनी फीस है, चले दूसरों से मैं 10,000 रुपये लेता हूँ, आपसे मैं कोचिंग के 5,000 ले लूंगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि आपके महीने के जो बिल आता है ना, जो घर के खर्चे होते हैं, या वालदा के वालदेन के जो और भाई बहनों के जो मसले मसाइल होते हैं, जो अगर आप जिम्मेदार हैं, घर में बड़े हैं, या भी कोशिश करेंगे, अरे भाई तो ये जो है फिर आपके वो उनके थैंक यू और आपका टाइम जो वो कंज्यूम करके चले जाते हैं, टाइम पर बात कर देते हैं, फिर ये सब चीज़ें तो वो जो चीज़ें हैं ये बिल तो पे नहीं करेगी, ये आपके खर्चे तो पूरे नहीं करेगी, एंड में फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन तो आप ही के पास आएगा ना।